द स्नाइपर, कहानी दंगा, लेखक शशधर। रात के अंधेरे में अनुजा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बॉर्डर के उस तरफ कोई हलचल नहीं थी, पर उसे पता था कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। उसने अपनी राइफल पीठ पर टांगी और धीरे से अपनी कमर में लगाई हुई वाटर बॉटल निकाली। वो पेड़ के ऊपर बैठी थी, जमीन से कुछ 10 फीट की ऊंचाई पर। उसके आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक एक गोली उसके सिर पर आकर लगी। अनुजा को अपने सिर से गर्म खून दौड़ता हुआ महसूस हुआ और फिर वो एकदम से 10 फीट की ऊंचाई से धड़ाम करके गिर पड़ी। वो सकपका के उठी और उसे महसूस हुआ कि वो अपने बिस्तर के बगल की जमीन पर पड़ी थी। उसने धीरे से अपने सिर पर हाथ रखा। लगता है सपना था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। उसने अपने इर्द गिर्द देखा। बेडरूम में सब कुछ शांत था। बिस्तर की दूसरी तरफ उसका पति मंगेश गहरी नींद में सो रहा था। अनुजा ने बेड साइड टेबल पर रखी अपनी पानी की बोतल उठा के पानी पिया और अपना फोन लेकर बाहर लिविंग रूम में चली गई। वहां उसने धीमी आवाज में टीवी ऑन किया। चैनल बदलते बदलते वो एक न्यूज चैनल पर आकर रुक गई। उत्तर प्रदेश के किसी गांव के 2 मासूमों को गौ हत्या समझकर एक भीड़ ने मार डाला था। उस वजह से पूरे इलाके में डर और दहशत फैल गई थी। अनुजा ने थोड़ी देर और टीवी देखा और फिर कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। वास्तव में कुछ ही घंटे पहले वो हादसा हुआ था। उत्तर प्रदेश के किसी गांव की ओर जाते हुए रास्ते पर एक टेम्पो दोपहर के वक्त जा रहा था। साजिद टेम्पो चला रहा था और उसका हेल्पर और दोस्त जुनैद उसके बगल में बैठा था। जुनैद कुछ परेशान सा लग रहा था। जुनैद ने कहा, इस बार जब खाल बेचकर पैसे आएंगे ना, तो अब्बू को अस्पताल ले जाऊंगा। उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। अब ये क्या बात हुई जुनैद? अब तक क्यों नहीं ले गए उन्हें डॉक्टर के पास? अरे घर की हालत उनसे कहां छुपी है। डॉक्टर के पास जाने से साफ इनकार करते हैं वो। अरे एक साथ थोड़े पैसे देखेंगे तो मान जाएंगे। रुबीना भी मनाएंगी ना उनको। जब से चमड़े के धंधे पर सियासत और तस्करियों की नजर पड़ गई है ना, तब से मरे हुए गाय बैलों को छूना नहीं चाहता कोई। कहना तो नहीं चाहिए साजिद, मगर खतरा बढ़ने। Sample complete. Ready to continue?